गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइट पर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हमने यहाँ पे क्रॉप्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे कि रेंज ऑफ कल्टीवेशन क्या है क्रॉप्स की, ओरिजिन क्या है क्रॉप्स का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रॉप्स की, यूजेस क्या है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट या कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है क्रॉप्स की। हमने यहाँ पे मोस्टली 3 क्लासेस को डिस्क्राइब किया है जिसको हम ग्रोन करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। फर्स्ट वन इज गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो हम अपने घरों के पीछे जो आंगन होता है या किचन गार्डन हम बनाते हैं या फ्लावर गार्डन बनाते हैं उसके अंदर हम उगाते हैं, हम उसको बोल सकते हैं गार्डन क्रॉप्स। सेकंड वन इज प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हम मोस्टली लार्जर स्केल पर उगाते हैं, जैसे कि टी होगी, हमारी कॉफी होगी, एक्सेट्रा। फील्ड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हम लार्ज स्केल पे उगाते हैं, सीजनली हम ग्रो करवाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। और भी हमारी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जैसे कि मस्टर्ड है, शुगर केन है। एग्रोनॉमी के अंदर हम मोस्टली फील्ड क्रॉप्स को देखते हैं। हम उसके बारे में फील्ड क्रॉप्स के बारे में हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशंस को। फर्स्टली है उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। सेकंड इज बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज कमर्शियल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सीजनल लाइफ साइकिल के बारे में, कॉटलेडन क्या है या फोटो पीरियड के बेस पे हम फील्ड क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी सबसे पहली क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जैसे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से जन्म हुआ है उस क्रॉप का। देखते हैं चलिए। हमारी क्रॉप्स 2 टाइप से मतलब जर्मिनेट होती हैं, जैसे कि इंडिजिनियस या एक्सोटिक। एक्सोटिक वो क्रॉप्स हैं जो हम बाहर या किसी दूसरे देश से स्पीसीज लेके आते हैं और फिर अपने मतलब कंट्री में उगाते हैं। और इंडिजिनियस या नेटिव क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हमारी ओरिजिनेट ही इंडिया के अंदर या हमारे नेटिव प्लेस पे ओरिजिनेट हुई हैं, वो हमारी नेटिव या इंडिजिनियस क्रॉप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल है बार्ले है, मस्टर्ड है, कैस्टर है, शुगर केन है, कॉटन है। उसके बाद है हमारी एक्सोटिक। एक्सोटिक हम बताया मैंने जैसे कि उसका ओरिजिन हमारे जैसे नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेसेस से ओरिजिनेट हुई हैं, हम उनको एक्सोटिक क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ये जूट है, शुगर केन है या सनफ्लावर है, तंबाकू है, पोटैटो है, एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं अब हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि है बोटेनिकल या और टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम हमारी जो क्रॉप्स है हमने अलग अलग टेक्सोनॉमिक या कैटेगरीज में, फैमिलीज में डिस्क्राइब किया है, उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखा हुआ है, क्रॉप्स को अलग अलग फैमिलीज में रखा हुआ है। चलिए देखते हैं अलग अलग फैमिलीज क्या हैं क्रॉप्स की। चलिए देखते हैं हमारी सबसे पहली फैमिली कौन सी है, उसके बारे में बताते हैं। पोएसी या ग्रामिनी या ग्रास फैमिली, तीनों ही नाम एक ही फैमिली के हैं, पोएसी, ग्रामिनी और ग्रास फैमिली। इसके अंदर हमने राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले, मेल, शुगर केन, सोरगम, पैराग्रास, इन क्रॉप्स को रखा हुआ है। सेकंड वन इज पेपिलोनेसी या लेग्यूमिनेसी और पी फैमिली, जिसके अंदर हमारी सारी दालें या मटर, लेंटिल, पिजन पी वगैरह को इंक्लूड किया है। थर्ड वन इज क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। इसके अंदर हमने सारी हमारी जो गोभी है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, मस्टर्ड है, इसको रखा हुआ है। क्यूकरबिटेसी फैमिली, इसके अंदर हमने सारी अपनी जो तोरियां हैं, घिया है, कद्दू है, बिटर गोर्ड है, करेले हैं, पंपकिन है, सबको रखा हुआ है। मालवेसी फैमिली, इसके अंदर हमने कॉटन को, लेडी फिंगर जिसको हम ओकड़ा या भिंडी बोलते हैं। सोलिनेसी फैमिली, जिसके अंदर हमने पोटैटो, टमाटो, अपने ब्रिंजल, तंबाकू वगैरह को इंक्लूड किया है, वो है हमारी सोलिनेसी फैमिली। उसके बाद आती है तिलियेसी या जूट फैमिली, जिसके अंदर हमने जूट को रखा हुआ है मेनली। उसके बाद है कंपोजिटी या एस्ट्रेशिया फैमिली, इसके अंदर हमने सनफ्लावर या सैफफ्लावर को रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है चिनोपिडेसी फैमिली, इसके अंदर है कि शुगर बीट या बीट क्रॉप्स को रखा हुआ है।
उसके बाद आती है जिंजर या जिंगी बेरेसी फैमिली, इसके अंदर टर्मरिक या जिंजर को हम रखते हैं मोस्टली। उसके बाद आती है लिलियसी फैमिली, उसके अंदर हमने गार्लिक या ऑनियन को मोस्टली स्पेस दिया गया है। उसके बाद आती है उम्बेलिफेरी, इसके अंदर क्यूमिन या कोरिएंडर जो हमारी धनिया पुदीना इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। चलिए अब देखते हैं हमारी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है कमर्शियल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ पे फूड क्रॉप्स को, फीड क्रॉप्स को और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को डिस्क्राइब किया है। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स है हमारी जिसका मोटिव या जिसका मेनली एम है हमें खाना प्रोवाइड करना, मोस्टली जो हमारा स्टेपल फूड प्रोवाइड करते हैं जिसका हम खाने पीने में यूज करते हैं। उसके एग्जांपल्स है राइस है, व्हीट है, ग्रीन ग्राम है, सोयाबीन है, बाजरा है, मेज है, ये हमारी फूड क्रॉप्स है, मोस्टली सीरियल क्रॉप्स। उसके बाद आती है फीड क्रॉप्स। फीड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हम अपने चारे के लिए, एनिमल्स के लिए। उसके बाद है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स वो हैं, कमर्शियल बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं, जिससे हमें पैसा मिले, कमर्शियली हम ग्रोन कराते हैं, जैसे कि कॉटन होगी, शुगर केन होगी, शुगर बीट होगी, तंबाकू हो गया, जिसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के यूज से भी यूज करते हैं। अब आती है हमारी चौथी क्लासिफिकेशन जो कि है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जिससे हमें मतलब पैसा मिले या जिसे हमारी मतलब पैसे की जरूरतें पूरी हों, जो हम पैसों की जरूरत के लिए क्रॉप्स को उगाते हैं वो क्रॉप्स हैं हमारी। फर्स्ट वन है सीरियल। जो हमारा सीरियल है उसका जो फर्स्ट है सीरीज, इस ये हमने लिया है रोमन लैंग्वेज से, जिसका मतलब है गॉडेस, रोमन गॉडेस, जिसका मतलब है गिवर्स ऑफ ग्रेन, ग्रेन का देवता। ठीक है। उसके बाद है जो सीरियल्स हैं कल्टीवेटेड ग्रास ग्रोन फॉर द एडिबल स्टार्ची ग्रेन्स। इसका मतलब है कि जो हमें स्टार्च, ग्रेन से स्टार्च मिलता है एडिबल, जो खाने के लिए बहुत जरूरी है, योग्य है, खा सकते हैं हम, उसको हम सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि जो इन जनरल लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज स्टेपल फूड, जैसे कि राइस या व्हीट। हमने जो लार्ज साइज ग्रेन का साइज डिस्क्राइब किया है, लार्जर मतलब बड़े साइज वाले जो ग्रेन्स है जो हम खाते हैं, उसके अंदर जो क्रॉप्स उगाते हैं वो है राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन भी आते हैं। जो हमारे लार्ज साइज के ग्रेन्स हैं वो होते हैं सीरियल्स। उसके बाद आते हैं मिलेट्स, जो कि छोटे साइज के ग्रेन हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, रागी हो गया। ये भी मतलब जहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस हैं वहां पे ये स्टेपल फूड की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि बाजरा और राई है। उसके बाद आती है ऑयल सीड्स, जिसका मेनली पर्पज होता है हमें तेल प्रोवाइड करना उन क्रॉप्स का, जैसे कि सनफ्लावर या मस्टर्ड, कैस्टर। ठीक है, वो हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स है। उसके बाद आती है पल्सेस। पल्सेस को हमने लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड किया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जैसे कि ग्राम हो गए, लेंटिल हो गए, पीस हो गए। ठीक है, इनको हमने पल्सेस के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद आती है फॉरेज क्रॉप जो हमने हमारे पशुओं के लिए, चारे के लिए या कोई पालतू पशु के चारों के लिए, ठीक है, वो वाली होती हैं फॉरेज क्रॉप्स, जैसे कि बरसिम होगी, जवार हो गया, टर्निप्स होगी, शलगम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी फॉरेज क्रॉप्स के अंदर है। उसके बाद आती है फाइबर क्रॉप्स, जिससे हमें मोस्टली फाइबर मिलता है, जिसका मेन मोटिव हमें प्रोवाइड करना है फाइबर। ठीक है, हम कॉटन से या जूट से, फ्लैक्स से हमको फाइबर मिलता है। उसके बाद आती है शुगर या स्टार्ची क्रॉप्स, जिसका मेन मकसद है हमें शुगर, मीठे के लिए। ठीक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, टैपियोका, शुगर केन, इनसे हमें शुगर मिलती है और मोस्टली इन्हीं क्रॉप्स के अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद आती है स्पाइसेस, मसाले। इनका मेन मकसद होता है हम मतलब इन क्रॉप्स का हमें इनसे मसाले मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि टर्मेरिक या क्यूमिन, धनिया हो गया, हल्दी होगी। ठीक है, ये सब अंदर स्पीसीज के अंदर स्पाइसेस जो हमारे मसाले हैं, ये वो क्रॉप्स है, जैसे कि टर्मरिक है, क्यूमिन है, और भी बहुत सारी क्रॉप्स है। उसके बाद आती है ड्रग्स क्रॉप्स, जिसका मेन मकसद है मेडिसिन, दवाइयाँ। ठीक है, दवाइयों के
यूज में जो क्रॉप्स यूज होती हैं, ठीक है, वो हैं जैसे मिंट है, पुदीना है, ठीक है, वो यूज होता है। नारकोटिक्स, जिसका जो नशे के लिए क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है, वो है तंबाकू, ओपियम, जो हमारी अफीम बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, वो वाली नारकोटिक्स। उसके बाद आती है बेवरेजेस। बेवरेजेस जो हम लिक्विड के लिए जो क्रॉप्स को उगाते हैं, वो हमारी जैसे टी होगी, कॉफी होगी, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं बेवरेजेस। अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सीजनल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमने 3 भागों में क्रॉप्स को मतलब डिफाइन किया है, जैसे कि सीजन्स के अंदर फर्स्ट वन इज खरीफ। खरीफ सीजन है जो हमारा, उसके बाद आता है रबी सीजन, उसके बाद आता है जेड सीजन। जो हमारा खरीफ सीजन है, ये हम मतलब इसके अंदर हम हमारी क्रॉप्स को जून जुलाई के अंदर उगाते हैं, और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो होता है सितंबर से अक्टूबर। इसके अंदर एग्जांपल्स है क्रॉप्स के, खरीफ क्रॉप्स के अंदर राइस है, मेज है, बाजरा है, सोरगम है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है रबी सीजन। रबी सीजन मतलब कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें। हम इसका जो सोइंग पीरियड है वो है अक्टूबर से नवंबर, और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है जनवरी से फेब, जिसके अंदर हम अपनी फसल की कटाई करते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड वो होता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, शुगर केन हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारी जो तीसरी मतलब सीजनल क्रॉप है की क्लासिफिकेशन है, वो है जेड। जैसे कि इसके अंदर सोइंग पीरियड है वो है फेब से मार्च, और जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है वो है मई से जून। इसके अंदर हम मोस्टली क्यूकरबिटेसी फैमिली को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर तोरियां, खरबूजा, तरबूज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लाइफ साइकिल के बेस पे। इसके अंदर हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एनुअल क्रॉप्स, सेकंड वन इज बाइनियल क्रॉप्स, थर्ड वन इज पेरिनियल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन के अंदर या 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करती हैं। उसके एग्जांपल्स है राइस, व्हीट और मेज, मस्टर्ड। उसके बाद आती हैं बाइनियल क्रॉप्स, जिसको लगातार 2 कंप्लीट ईयर या सीजन लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर वो अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करेंगे, सेकंड के अंदर वो अपना फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करेंगे। उसके एग्जांपल है रेडिश है, कैरेट है, एक्सेट्रा। थर्ड वन इज पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल के अंदर जिसे 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा साल लगे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं पेरिनियल क्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन। उसके बाद आती है हमारी कॉटलेडन के बेस पे क्लासिफिकेशन है, जो इसको हमने 2 फेज पे डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वन इज मोनोकॉट एंड सेकंड वन इज डाइकॉट। मोनोकॉट के अंदर जिसके अंदर सिंगल कॉटलेडन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड है एग्जांपल्स ऑल सीरियल्स या मिलेट्स, जो हमारे राइस है या व्हीट है, बाजरा है, ये हमारे मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट मतलब इंक्लूड है। उसके बाद आता है डाइकॉट। डाइकॉट के अंदर जिसके अंदर 2 कॉटलेडन प्रेजेंट होते हैं, जिसके सीड के अंदर 2 कॉटलेडन हैं, वो हमारी डाइकॉट है। उसके अंदर एग्जांपल्स हैं ऑल लेग्यूम्स एंड पल्सेस। आज के लिए इतना ही। ऐसी आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें एग्रीकल्चर साइट चैनल पर। धन्यवाद।